And happy Navratri to all. It's a season of Navratri, and I am sure everybody is busy, but still you could find time for Gita class. So great. Last week we completed chapter 1, and we did little summary also. If you have any questions on that, I can take. Otherwise, we will have introduction of chapter 2, that is Sankhya Yoga. If you have any thought, any question to share regarding chapter 1, we can see that. Otherwise, we'll go to the introduction of chapter 2. What was the शिक्षा ऑफ चैप्टर 1? यू रिमेंबर? मैंने बोला था लेकिन इतना तो याद नहीं रहता. चलो मैं रिपीट कर देती हूँ. द लर्निंग ऑफ चैप्टर 1 वॉज छोटे स्वार्थ का त्याग करके सबके हित में संघर्ष करो. व्हेन वी से दैट व्हाट आई एम सपोज टू डू, मुझे मालूम नहीं है क्या करना है, तो बोले आप अपना सेल्फिश मोटिव को थोड़ा बाजू में रखो, and what is good for large, for the society, for family, for community, for nation, for world, वो काम करो at whatever level you are. तो स्वार्थ को छोड़ने की बात किया फर्स्ट चैप्टर ने कि मैं मेरा इतना ही अगर आप देखेंगे then you will be confused like अर्जुन. ये था लर्निंग फ्रॉम चैप्टर 1. और जो स्वामी जी ने उसका सूत्र दिया है, फॉर्मूला, वो क्या है? अथ समीक्षणात् विषाद दर्शनात् मुक्ति जिज्ञासा. परिणाम की समीक्षा से विषाद की अनुभूति होती है और उससे मुक्ति के उपाय की खोज आरंभ होती है. सी वी डोंट रिक्वायर गॉड एंड वी डोंट रिक्वायर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मुक्ति इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ इसके बिना भी चलती है, लेकिन जब कुछ अटकता है, गाड़ी अटकती है, या व्हेन वी रियलाइज दैट कि अरे ये जितना कुछ कमाया, रिलेशंस, वेल्थ एंड नाम, सम्मान, सब यहीं पे छूट जाएगा. बिकॉज द डेथ विल स्नैच अवे एवरीथिंग. जब ये विचार आता है, देन वी रियलाइज देन व्हाई शुड आई do all this, what is the purpose, what is the meaning, is there any larger meaning, या सब कुछ ऐसे ही टेम्पररी है, इसी के साथ. ये सबके मन में विचार नहीं आता, कुछ लोगों के मन में विचार आता है. एंड देन दे टर्न टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी. सो आप ऐसा मत समझिए कि हम ह्यूमन बीइंग हो गए तो वी ऑल विल टर्न टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी. नो, नॉट नेसेसरी. We have lived many of our lives, past lives, without the need of any shastra, any guru, any परमात्मा, क्योंकि भगवान ने हमको सामर्थ्य दिया है, तो हमको जो चाहिए वो हम पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं. And that's how many people lead their life, so they don't have the larger question. Now here भगवान एक extreme situation बताई. अर्जुन का जो हुआ वो एक्सट्रीम सिचुएशन है, व्हेन हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स आर देयर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही हैज़ टू किल देम. हमारे साथ इतना ड्रास्टिक कुछ नहीं होता है, बट इवन व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट आवर ड्यूटी एंड अबाउट द मीनिंग, द फ्यूटिलिटी, जब हम देखते हैं, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि वो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस सिंड्रोम, कि हम बच्चों के पीछे पूरा जीवन लगा देते हैं. Our life, revolves around them, morning till evening, we slog for them, work for them, and, they are the center of our life. But the time comes, when they are on their own and, they have gone out for either for study or for, job or for whatever. And then, then we feel, अरे मैंने क्या किया, मतलब जो मेरा सेंटर था वही निकल गया. So then we have that, थोड़ा सा मेरा क्या यूटिलिटी है, मेरा फ्यूटाइल लगता है सब. तो जब इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है ना, देन वी टर्न टूवर्ड्स शास्त्र एंड देन वी टर्न टूवर्ड्स स्क्रिप्चर्स एंड देन वी आस्क. एंड अगर बिना ऐसा कुछ हिट हुए, आप शुरू से ही अगर आपको स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके पिछले जन्म के कुछ पुण्य हैं.
so that without any such crisis or without you have turned towards this question. बट जनरली क्या होता है, जब हम परिणाम की समीक्षा करते हैं ना, व्हेन वी सी दैट द डेथ इज़ इनएविटेबल, सभी को मरना है, और कौन कौन किसको कब मरना है पता नहीं, दुनिया में सब कुछ अनित्य है, एवरीथिंग इज चेंजफुल. व्हेन यू सी ऑल दैट देन यू हैव क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मीनिंग देन, एंड हाउ शुड आई लीड माई लाइफ. इफ दैट इज़ द क्वेश्चन, then you will turn towards Bhagavad Gita. Bhagavad Gita will answer your this query, so then usse mukti ki upay, is there a way out from this, can I come out of this mess, और ये ऐसे ही चलता रहेगा. जब ये प्रश्न होता है तब हम भगवद गीता की ओर बढ़ते हैं, and then Bhagavad Gita has answer for all of our such questions. Yeah, so this was the chapter 1. I'll go to chapter 2. Yeah, I'll give some time. Yeah, Shilpa, you wanted to ask something? Fine, okay. So we will see the review of the second chapter. First chapter का नाम था अर्जुन विषाद योग, and there were about 47 verses. उसमें से एक भी वर्स भगवान ने अभी बोला नहीं. भगवान का जो टीचिंग है वो सेकेंड चैप्टर से शुरू होता है. सेकेंड चैप्टर का नाम है सांख्य योग. देर हमारे यहाँ शास्त्र में बहुत सारे दर्शन हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन. तो हमको क्या लगता है ये वो सांख्य की बात है, वो सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि का है, ये वो नहीं है. फर्स्ट थिंग लेट अस बी क्लियर, this Sankhya Yoga means Atmagyan. It is the knowledge about the self. उसको सांख्य कहा यहाँ पे गीता में. So that is Sankhya Yoga. So I was telling you that chapter 2 जिसमें 72 verses हैं, 72, and second largest chapter of Bhagavad Gita. The largest is 18 chapter and then this is the second largest. इसमें 72 verses हैं. और ये कैसा है ना, इसमें भगवान ने पूरा गीता का एक झलक हमको दिखा दी है कि व्हाट इज़ देयर इन टीचिंग इन गीता, पूरा. एंड देन इन अदर चैप्टर्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इट इज़ एलैबोरेशन ऑफ द concepts which he has given in chapter 2. So it's a very, very important chapter. Therefore I was telling that even if we have attended chapter 2 somewhere, again it's worth listening, क्योंकि वो दोबारा सुनने से, बार बार सुनने से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सेकेंड चैप्टर, सांख्य योग. सो इट इज़ टॉकिंग ऑफ आत्मज्ञान. तो अर्जुन इसमें शिष्य बनेगा और भगवान से पूछेगा कि प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द वे आउट. तो भगवान बोलते हैं इसमें आंसर क्या है. आपको अगर इस समस्या से बाहर आना है तो वो सिर्फ आत्मज्ञान से हो सकता है. ये चैप्टर का मैं एसेंस बता रही हूँ. आत्मज्ञान मतलब सेल्फ नॉलेज, उससे ही मुक्ति मिलती है. और इस की मेन टीचिंग जो है दैट आई विल कम टू इट. बट बिफोर दैट आप सब ने, देर आर मोर देन 16 पीपल आर अटेंडिंग दिस, और आप सब ने सेकेंड चैप्टर भगवद गीता के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा, आइदर फ्रॉम मी और फ्रॉम अदर सोर्सेज. नाउ आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, क्योंकि कई बार ना हमारे मन में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है गीता को लेके. वी फील दैट ना गीता ऐसा बोलती है, बट एक्चुअली गीता वैसा नहीं बोल रही है. इसीलिए मैं क्या सोच रही हूँ, जस्ट वन लाइन, नॉट अ डिटेल्ड डिस्कशन. What is according to you is the main teaching of Gita? एक एक लाइन में बताइए मेन टीचिंग जो आपको लगता है कि हाँ ये गीता ने बताया है. और एक ने अगर वो बोल दिया है तो आप फिर रिपीट मत कीजिए, आप कुछ दूसरा बताइए. यस प्लीज. How to live life so that you reach How to the live. ultimate. हाँ, how to live How to live life so that you reach live ultimate life so that you ultimately reach mukti. to your Correct, moksha. The ultimate goal of the life can be achieved. Okay, very good, Uma. हाँ self knowledge. हाँ,
सेल्फ नॉलेज, ओके, आत्मज्ञान, ठीक। और संसार में हाँ सरिता क्या? इस संसार में अपना ड्यूटी करते रहो, डिटैच ओके होकर ओके, कर्तव्य, हाँ ड्यूटी, कर्तव्य। हाँ ओके, आंटी हाँ सरेंडर, आंटी सरेंडर। रेशमा, रेशमा what क्या? goes around comes around. सरेंडर, ओके, हाँ। और या हु सेड? Surrendering to the Lord's feet. सरेंडर, ओके, हाँ। हु सेड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड? Yeah. Everything is Krishnam Arpanam Mastu. ओके, वी शुड डू एवरीथिंग फॉर लॉर्ड, ओके, God. Yeah. हाँ ये what goes around comes around. पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में हमने यही पढ़ा था हाँ कि आप जैसा करोगे वैसा। हाँ, कर्म थियरी, या करेक्ट। कर्म करते रहो और फल की अपेक्षा मत करो, यस, वेरी गुड स्नेहल मैडम, या। सी वी ऑल हैव हर्ड ऑल दीज थिंग्स एंड वी नो अबाउट इट। फलेक्षाम नहीं करना, हाँ। और एनी अदर पॉइंट? मेन पॉइंट रह गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गीता इज नॉट कवर्ड। चलो, Your Atma is separate. It is हाँ not, I mean, your Atma is not, your हाँ। body. Keep yourself away from, ओके, मतलब, ठीक ठीक, I चलो, cannot put it in words. हाँ हाँ, या नहीं, इट्स ओके, वी मे बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बट एटलीस्ट वी हैव अंडरस्टैंडिंग ना। एक आंटी वो द फीलिंग ऑफ वननेस जो हमारा जो हमने पढ़ा था निर्वाणा के बारे में कि हाँ। फीलिंग ऑफ वननेस व्हिच कनेक्ट अस फ्रॉम आवर सोल हाँ ठीक है, ओके, एंड डिटैचमेंट फ्रॉम बॉडी बीइंग फियरलेस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। डिटैचमेंट एंड व्हाट एल्स यू सेड कोमल? फियरलेस, डिटैचमेंट फ्रॉम बॉडी, हाँ, so hence being fearless. ओके ओके, गुड गुड Going गुड, to हाँ them. हाँ, Something like very good. So I'm so glad, that at least, we are talking of whatever is there in Gita. नहीं तो ना ऐसे बहुत सारे मैंने कैलेंडर पोस्टर्स देखे हैं और बड़े आराम से बोलते हैं भगवान ने गीता में कहा, भगवान ने गीता में ऐसा कुछ कहा नहीं हुआ है, लेकिन वो it is going on and there are many people who say भगवान ने गीता में ऐसा कहा. It may be there in some other shastras, but we are typically asking what is there in Gita. So आपने जो बोला ना मैं उसको समराइज करूँगी, बट मेरा एक प्रश्न था. मेरा ये प्रश्न था कि हम सबको ये सब पता है क्या कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ. ये गीता की मेन टीचिंग है. अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज़ वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट, तो गीता बोलती है तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम इटर्नल हो. आई थिंक दिस इज़ द मेन टीचिंग विच कोमल सेड दैट बिकॉज ऑफ दैट ओनली डिटैचमेंट विल कम फ्रॉम द बॉडी एंड देन फियरलेसनेस, वो आउटकम होगा. बट विद दिस नॉलेज दैट तुम देह, इसको बोलते हैं आत्मवाद. इट्स नॉट देयर इन एवरी. आप ऐसा मत सोचो कि हर रिलीजन में यही बताते हैं. बुद्धिज़्म में आत्मा का बात नहीं है, जैनिज़्म में आत्मा की बात नहीं है. सो व्हाट इज़ यूनिक अबाउट गीता, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट सनातन धर्म, दैट वी आर डिस्कसिंग. सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मवाद. तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो. बट मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है आप सबसे, और मैं अपने से पहले पूछती हूँ, बिफोर आस्किंग यू ऑल, द क्वेश्चन इज़ डायरेक्टेड टू मी. इस नॉलेज को हम बचपन से सुन रहे हैं. समवेयर आत्मा 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 बहुत सुना है. आत्मा रफली ट्रांसलेटेड एज सोल, बट एक्चुअली सोल इज़ नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ आत्मा. देयरफॉर आई डोंट यूज़ द वर्ड सोल, क्योंकि उसको वो फिर कंफ्यूज होता है. वो क्रिश्चियनिटी में जिस तरह से है वैसा हम यहाँ आत्मा की बात नहीं करें. आत्मा मीन्स हमारा एसेंस, द कोर ऑफ आवर पर्सनैलिटी, दैट इज़ आत्मा. आत्मा मीन्स जैसे हम हैं, तुम.
तो ये आत्मवाद की बात है ना, ये गीता में है। मेरा ये प्रश्न ये था मुझसे कि तुम बचपन से सुन रही हो और सालों से सुन रही हो और सालों से डिस्कस कर रही हो, हैज़ दिस नॉलेज मेड डिफरेंस इन योर लाइफ? इससे आपके जीवन में कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? दिस क्वेश्चन वी हैव टू आस्क। या फ़र्क पड़ एकांत और अकेलापन और एकांत पे फर्क मालूम पड़ गया। ओके, हाँ। तो यू नो दिस नॉलेज शुड लीड टू अभयम। अभयम मीन्स फियरलेसनेस। आत्मा मरती नहीं, आत्मा असंग है, और तुम्हारा जो एसेंस है वो आत्मा है, और जो आत्मा है वही परमात्मा है, दैट इज़ दैट वननेस। सो with this knowledge, you know, there has to be some change in our life. इस देह और देह के संबंध को जो हमने टाइट पकड़ के रखा है, मैं मेरा, वो थोड़ा कटना चाहिए, वो थोड़ा ढीला पड़ना चाहिए, बिकॉज़ ये सब टेम्पररी है और ये रियल नहीं है, ये मिथ्या है। मिथ्या है मतलब ये दिखता है लेकिन ये है नहीं, समवॉट लाइक आवर ड्रीम। सो एक तो आत्मवाद, ये गीता का मेन टीचिंग है, एंड दैट कम्स इन द सेकेंड चैप्टर। एक्चुअली बहुत से लोग बोलते हैं कि कृष्ण पे आरोप लगाते हैं कि अर्जुन ने तो पूछा नहीं। अर्जुन ने उनको पूछा कि भगवान मुझे लड़ाई करना है या नहीं करना है, और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो मुझे बताइए कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी। उसने ये पूछा, और भगवान ने सीधा जो पहला श्लोक है ना, उससे उन्होंने, मतलब गीता की टीचिंग बिगिंस विथ आत्मवाद, कि फ्रॉम सेकेंड चैप्टर का 11 से लेकर वर्स 30 तक भगवान आत्मा के बारे में बोलते हैं। न जायते मृत्यते वा, आपने सुना होगा ना, इसको आग से जला नहीं सकते, हवा से सुखा नहीं सकते, असंग है। ये सारे जो श्लोक हैं ना, ये इधर है। तो ये नॉलेज देने की क्या ज़रूरत थी, उसने तो पूछा नहीं। तो उसका आंसर ऐसा देते हैं कि जो अल्टीमेट नॉलेज है ना, जो शिखर है, जो जहाँ तक हमको पहुँचना है, वो भगवान पहले बता देते हैं कि सी दिस इज़ योर गोल, यू हैव टू रीच टिल हियर, नाउ यू फाइंड आउट वेयर यू आर, और फिर वहाँ से आपको चढ़ना शुरू करना है। लेकिन ये गोल है। वो बताने के बाद फिर ये सब जो बातें अभी आपने कहा ना, कर्तव्य, ड्यूटी, सरेंडर, फलेक्षा छोड़ना, थियोरी ऑफ कर्मा, ये सब मीन्स हैं वहाँ तक पहुँचने के। बट व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ आवर लाइफ इज़ टू रियलाइज आवर ओन सेल्फ, दैट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ आत्मा, विच इज़ सच्चिदानंद, विच इज़ द नेचर ऑफ परमात्मा। तो ये एक मेन टीचिंग है गीता की, एंड विच ही गिव्स इन द सेकेंड चैप्टर इटसेल्फ। बट देन यू नो दैट विल नॉट सॉल्व अर्जुन्स प्रॉब्लम, बिकॉज अर्जुन का प्रॉब्लम जो अभी है इमोशनल है, तो इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड एट दैट लेवल। सो भगवान उस लेवल पे भी आके बात करते हैं। तो ये पहले बता दिया आत्मवाद, इट्स क्लियर। सो ये जो नॉलेज है ना, इसको रोज़ आत्मसात करना है। हम इसके बारे में जितना सोचेंगे ना, उतना उतना हम डिटैचमेंट और फियरलेसनेस की ओर बढ़ेंगे। सो ये पहली है आत्मवाद। दूसरी बात भगवान इसमें बताए, इसी चैप्टर में आएगा, वो है जन्मांतरवाद। क्या बताते हैं कि आप का ये जो बॉडी है, इट इज़ लाइक अ ड्रेस, इट इज़ लाइक अ वस्त्र। तो वो आप जब मरते हैं तो आपका ये वस्त्र यहाँ छूट जाता है और आपको नया वस्त्र मिलता है। यू गेट अ न्यू बॉडी, जिसको आप रीबर्थ बोलो, थियोरी ऑफ रीइंकार्नेशन बोलो, या जन्मांतरवाद। मतलब आपका जन्म के साथ आपका ये फिज़िकल बॉडी बदल जाता है। ये गीता का थियोरी है। इसको आप कर्मवाद भी बोल सकते हैं, क्योंकि कर्मवाद क्या है कि वी गेट सिचुएशन, जो हमारा हमने कर्म किए वही हमारे सामने आते हैं, है ना। कोई भी सिचुएशन आइज, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर कर्मा, आइदर इन दिस लाइफ और द पास्ट लाइफ, कर्मवाद। और भगवान ने गीता में इसी चैप्टर में, 4th चैप्टर में कहा कि ये जो चातुर्वर्ण्य है,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसके लिए हमको बहुत बैश किया जाता है और हमको कास्टिस्ट बोलते हैं और बोलते हैं कि सनातन धर्म को रूट से ख़त्म कर देना है बिकॉज ऑफ दिस. सो दिस वर्ण इज़ नॉट कास्ट. दिस वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इज़ फॉर द working of the society or a family. Even in a family, to run a family of 3 people, you require some money, you require some administration, some resources, you require some cleaning and seva, and you have to earn the money. तो मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये किसी भी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है. Everybody starts making policy, then who will see that the policy is implemented? So there are some policy makers, then there are some people who see to it that the policy is implemented properly, will follow the law. Then there are people in the society, who are wealth creators. Don't give them gali. We keep on giving gali, Adani, Ambani, this, that, but they are wealth creators. They are needed for the society. So ये हो गया वैश्य. देन शूद्र, ऑफ कोर्स विदाउट देम तो वी कांट इमेजिन आवर लाइफ. मैं अपने कॉलेज में हमेशा बोलती थी कि 2-4 दिन की छुट्टी अगर हमने ले लिया या प्रिंसिपल ने ले लिया या स्टूडेंट्स ने ले लिया, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन 2-4 दिन वो जो टॉयलेट वॉश करने वाले हैं, अगर वो नहीं आए एक दिन भी तो नहीं चलेगा. सो दे आर सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो उसमें कोई ऊपर नीचे ऐसा नहीं है. बट दीज 4 क्लासेस आर नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी. उस अर्थ में भगवान कहते हैं कि वो चातुर्वर्ण मैंने ही बनाया है. मतलब दीज 4 काइंड्स ऑफ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड इन ह्यूमन बीइंग इज़ फ्रॉम द नेचर. देन देर इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जीवन मुक्त. ये जो चैप्टर है इसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण आए हैं. और ये स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ देयर इन अदर रिलीजन. इन एवरी अदर रिलीजन विल हैव टू डाई टू गो टू हेवन. बट वाइल लिविंग कैन आई एक्सपीरियंस दैट द जॉय एंड द ब्लिस एंड द परमानेंट हैप्पीनेस. गीता promises that. And then there is that there are few shlokas of sthita pragya. And Arjun becomes very curious and he asks कि अच्छा ऐसे लोग पृथ्वी पे हैं क्या जो कि मुक्त हो चुके हैं, तो वो कैसे चलते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे बैठते हैं. ही इज़ वेरी क्यूरियस. तो स्थित प्रज्ञ लक्षण है. सो गांधी जी के आश्रम में जो शाम की प्रेयर होती थी उसमें हर रोज़ वो स्थित प्रज्ञ लक्षण पढ़े जाते थे. एंड वी कैन सी दैट वो स्थित प्रज्ञ कैसे जीता है. तो वो जीवन मुक्त मतलब हमको मरने का इंतज़ार नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि ओनली व्हेन आई डाई देन आई विल गो टू ब्रह्मलोक हेवन. नो, इवन वाइल लिविंग, जिंदा रहते मैं मुक्ति का मुझे अनुभव हो सकता है इफ़ आई गेट सेल्फ नॉलेज. दैट इज़ व्हाट गीता इज सेइंग. देन भगवान बोलते हैं कि ये जो सनातन धर्म है ये मुझसे ही शुरू हुआ है. सृष्टि के शुरू में मैंने इसको सन गॉड को बताया, फिर सन गॉड ने बाकी ऐसे आगे चला है. तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ सनातन धर्म? परमात्मा हिमसेल्फ. फिर हमारे यहाँ अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है. भगवान बोलते हैं कि यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. जब भी कुछ गड़बड़ होता है सोसाइटी में तो मैं आता हूँ और अवतार बन के. तो फिर जो दुष्ट हैं उनका संहार करता हूँ, जो धार्मिक हैं उनकी रक्षा करता हूँ. तो कंस चाणूर मर्दनम, इन लोगों का मर्दन करना है, इन लोगों को मारना है, धर्म की रक्षा करनी है. तो हमको गीता मिली, भगवान आए तब तो हमको गीता मिली. तो मैं उसको, ये अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है गीता में और वो हमको मिलेगा. और एक सबसे बड़ी बात बताया जो मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म बोलता है, कि भगवान बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए, आपको स्वर्ग मिल सकता है. क्योंकि हमारे वेद में ऐसे यज्ञ हैं, आपने वो यज्ञ का पालन किया, पूरा रिचुअल्स ठीक ठाक किया तो आपको स्वर्ग मिलेगा. लेकिन भगवान बोलते हैं वो टेम्पररी है. वहाँ आप गए और जितने दिन आपके पुण्य का वो है हिसाब किताब रहेगा,
आफ्टर दैट यू हैव टू कम बैक। तो ये अनित्य है क्या? स्वर्ग सुख, और आपको वापस आना पड़ेगा। तो फिर somebody asked then what is the solution? मैं तो इसी चक्कर में बहुत दिनों से हूँ। मतलब we feel that I will do good work, मैं अच्छा काम करूँगी तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, तो अच्छे लोग मिलेंगे। लेकिन भगवान ने उधर वार्न किया कि या यू विल गेट एज पर योर कर्मा, बट देन इट विल बी एग्जॉस्टेड। वो बैंक बैलेंस के जैसा है, और फिर वो ख़त्म हो गया, देन वी विल बी बैक ऑन दिस प्लैनेट अगेन। शुरू करते हैं, यही हम बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत जन्मों से कर रहे हैं। तो भगवान ने एक कॉन्सेप्ट दिया आत्म सुख का। तो गीता बोलती है कि ये जो आप बाहर दौड़ रहे हैं ना, चीज़ों के पीछे, पैसे के पीछे, लोगों के पीछे, इसमें एक फॉल्ट है। ये फॉल्ट है कि ये आपको कभी भी फुलफ़िल नहीं करेगा, नेवर। आपको कुछ भी मिल जाए ना, आपको कम लगेगा, and then you will not be satisfied, and then you want permanent satisfaction, you want permanent joy। वो हमारे दिल की पुकार है। क्यों दिल की पुकार है? क्योंकि हमारी आत्मा का नेचर है वो, और वो हमको बार बार बुलाती है कि प्लीज़ लुक एट मी, प्लीज़ टर्न टूवर्ड्स मी। लेकिन प्रकृति ने हमारे पांचों इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। बाहर कुछ देखना है, बाहर का सुनना है, तो अंदर कैसे जाना? तो बोले वो कोई कश्चित धीरा, कठोपनिषद बोलता है, कोई रेयर, कोई बहुत इवॉल्व सोल, वो जो है ये प्रश्न पूछता है, और फिर वो बाहर के डिज़ायर्स को छोड़ के अंदर अपना सुख ढूंढता है। तो बोले सुख कहाँ है? बोले अंदर है, आत्म सुख। वो जो है वो अल्टीमेट है, वो आपसे कभी छिन नहीं सकता, वो परमानेंट है। और एक बार वहाँ पहुँच गए तो फिर आपको बार बार जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा है। दिस इज़ इन नटशेल इज़ गीता। ये सारी बातें, और इसको ना डिटेल में समझाते हैं। ये मैंने आपको नटशेल में बता दिया कि ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और हम जो कर्मयोगी, अपने को कर्मी से कर्मयोगी बनना है। डोंट बी अंडर फॉल्स इम्प्रेशन दैट वी आर कर्मयोगी, वी आर कर्मी। कर्मी मतलब हम कर्म करते हैं, उसका कुछ फल चाहते हैं और वो चल रहा है। कर्मयोगी एक दूसरा ही लेवल है। इट्स अ डिफरेंट एटीट्यूड। इट इज़ व्हेन द पर्सन डिसाइड्स दैट द गोल ऑफ माई लाइफ इज़ परमात्मा। जिसका ये निश्चय है वो कर्मयोगी बनने के रास्ते पे चला। जब तक हमारा ये निश्चय नहीं, जब तक हम सोचते हैं कि नहीं माई लाइफ प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व, आई कैन do this problem can be solved by doctor, by lawyer, by friends, by family, by my money. If we have that understanding, then we keep on doing that. But जिस दिन हमने ये कहा कि हाथ ऊपर किया अर्जुन की तरह कि मुझसे नहीं होता, या द्रौपदी की तरह कि no, this is not the solution and I don't want like this, give me a permanent solution. And then when we decide that मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ परमात्मा है, तब मैं कर्मयोग की ओर कदम बढ़ाती हूँ। Till then I am not, till then I am a लौकिक person, I am a worldly person desiring things here, and we are using God also for fulfilling our own desire. So उसमें कोई spiritual aspect नहीं है। तो जो कर्मयोगी है, then a beautiful concept of yajna spirit. It's there in our Vedas, but not so clear as Bhagavad Gita talks about it. What is yajna spirit, and how can I do my duty and not yajna spirit, yajna spirit, yajna bhavana, yajna bhavana, थर्ड चैप्टर में। ये गीता का एक मेन टीचिंग है फॉर कर्म योगा। यज्ञ स्पिरिट, उसको बोलते हैं यज्ञ स्पिरिट। तो वी विल सी व्हाट इज़ यज्ञ स्पिरिट, व्हाट इज़ यज्ञ भावना एज वी गो अलॉन्ग। एंड वन डेफिनेशन ऑफ परमात्मा आत्मा के बारे में तो हमको अभी ज़्यादा मालूम नहीं है, वी विल डिस्कवर अबाउट इट। लेकिन परमात्मा के बारे में हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है। शास्त्र क्या बोलता है? हु इज़ परमात्मा?
शास्त्र बोलता है जो हमारा सोर्स है, जहाँ से हम पैदा होते हैं, जहाँ पे हम स्थित हैं, जो हमको संभालता है और मरने के बाद हम जिसमें चले जाते हैं, वो है परमात्मा। इट कैनॉट बी अ पर्सन, इट कैनॉट बी अ फिजिकल फॉर्म, इट हैज़ टू बी अ तत्व, इट हैज़ टू बी अ प्रिंसिपल, कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल कहो, जो भी कहो। तो ऐसी एक सत्ता है जो हम सबका सोर्स है, हम सब जहाँ से पैदा होते हैं और हमको जो मतलब हमारी जो स्थिति है, हमारा जो जीवन है, वो उनसे ही है और उधर ही हम जाते हैं, प्रलय के बाद, मरने के बाद उधर ही। ये है परमात्मा। इट कैनॉट बी एन इंडिविजुअल और अ पर्सन। हम जाएंगे शिरडी और वट एवर यू वॉन्ट टू गो, बट देन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमात्मा एज पर आवर शास्त्र। सो दैट परमात्मा इज सोर्स ऑफ ऑल बीइंग, जहाँ से हम सब जन्म लेते हैं, जिनमें हम स्थित हैं और जिनमें हम वापस जाते हैं। ऐसी एक सत्ता का नाम है परमात्मा और बोलते हैं वही आपकी आत्मा है। तो एक कबीर का वो है, दोहा है, उससे हमको थोड़ा समझ में आएगा। तो कबीर का है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। सो आर देयर मेनी गॉड्स in Hinduism, in Sanatan Dharma? No, we have only one God. But that God principle can manifest in various forms. वो शिव है जब वो संहार करते हैं, या महाकाली देवी है जब वो संहार करते हैं, वो जब सृष्टि करते हैं तो वो ब्रह्मा है, जब वो पालन करते हैं तो वो विष्णु है। एक ही सत्ता। Never have this doubt that whether Shankar is बड़ा और विष्णु is बड़ा और देवी is बड़ा और who is, और अगर मैंने देवी का प्रार्थना की तो विष्णु नाराज हो जाएंगे या शंकर नाराज हो जाएंगे। These are all lack of understanding। एक ही प्रिंसिपल है, वो अपने अपने कार्यों से हम उनको अलग अलग नाम देते हैं। तो किसी को देवी इष्ट हो सकती है, यू कैन आइडेंटिफाई मोर विद देवी, तो उनका सरस्वती, महालक्ष्मी, दुर्गा, महाकाली, जिस फॉर्म से आपको प्रेम है उसको आप वो सत्ता मान सकते हैं। या तो आप गणेश को मान सकते हैं, या तो आप शंकर को मान सकते हैं, या तो आप विष्णु भगवान के अवतार राम और कृष्ण को मान सकते हैं, या तो ब्रह्मा जी। तो ये जो है ना, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ परमात्मा। हाँ बोलो सरिता। आंटी, आप जैसे बोल रहे हो किसी एक को आप अपना इष्ट मान सकते हो। हाँ। तो जैसे कृष्ण को इष्ट मान लिया, हाँ। लेकिन अभी तो हम देवी के रूप में पूजा कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, कृष्ण ही देवी है। सावन में शंकर भगवान की पूजा करते हैं। देयर इज नो कन्फ्यूजन, देयर इज नो, व्हाई नो कन्फ्यूजन? बिकॉज वही एक सत्ता इस रूप में आती है। लेकिन आपका जो इष्ट है ना, इष्ट आपका, वो आपका 12 महीने आप उसी के साथ हैं। जैसे लाइक सपोज योर इष्ट इज कृष्णा, देन आप उसी का जप करेंगे, आप उसी का चिंतन करेंगे ना आप। लेकिन ये मतलब जब देवी बन के आ गए वो कृष्ण, तो आपके अपने कृष्ण को नहीं पहचान रहे हैं क्या? वो देवी कौन बना है? वो आपका जो कृष्ण है, जो इष्ट है, वही देवी के रूप में है। तो ये नवरात्र में हम देवी की आराधना करते हैं, सावन में हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं, जब विष्णु का पर्व आएगा तो विष्णु की आराधना करते हैं। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। और वो उनका आपस में, तुम सरिता इज़ अ मदर टू समबडी, इज़ वाइफ टू समबडी, इज़ डॉटर टू समबडी। इज़ देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट? उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है? सरिता तो वही है।
लेकिन कोई आपको, हाँ, कोई आपको माँ समझ के रिलेट कर रहा है, कोई बेटी समझ के, कोई फ्रेंड समझ के, कोई वाइफ समझ के, देयर इज नो कन्फ्यूजन, बट सरिता रिमेन सरिता. सो परमात्मा जो है उनका वो एक ही सत्ता है. अब वो उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो इन रूपों में होता है. तो इसमें से आप किसी को भी पकड़ सकते हैं, इनमें से आप किसी को भी अपना इष्ट बना सकते हैं, एज पर योर एप्टीट्यूड, एज पर द गाइडेंस ऑफ योर गुरु टीचर. उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं. तो अभी ये देखो कबीर क्या बोले, एक राम दशरथ का बेटा. हाँ, तो ये जो दशरथ का बेटा बन के जो राम आए, जो सगुण अवतार लिया, सगुण साकार अवतार लिया, वो कौन है? वो वही है, वही तत्व है, वही प्रिंसिपल है जो जिसका हमने डिफ़ाइन किया, जो सबका सोर्स है, जिससे हम सब, जो हमारी स्थिति का कारण है, जो हमारे संहार का कारण है, वही राम दशरथ का बेटा बन के आया, अवतार है. और एक राम घट घट में लेटा, ये कौन सा राम है? जो हमारे हृदय में अंतर्यामी बन के है, जो बोलता रहता है, जो बोलता है दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट. एक सत्ता है हम में, बोलती रहती है, लेकिन धीरे धीरे बोलती है, जोर से नहीं बोलती है. जोर से ईगो बोलता है, वो सत्ता पीछे से धीरे धीरे बोलती है कि नो, देखो हम किसी के लिए कुछ गलत करें ना, तो हमारे अंदर ही हम डिस्टर्ब हो जाते हैं. बाहर से तो छोड़ो, अंदर से एक डिस्टर्बेंस होता है. वो कौन बोलता है कि नहीं? हाँ, आपका जो कॉन्शियस है ना, वो बोलता है. तो हमारे भीतर है परमात्मा, उसको बोलते हैं अंतर्यामी. तो वो कौन है? वो भी वही राम है. एक राम घट घट में लेटा, वो है अंतर्यामी. फिर एक राम का जगत पसारा, दिस वैरायटी इन द वर्ल्ड, the plants and the trees and the sky and the moon and everything, नक्षत्र, ये सब कौन है? वही परमात्मा. एक राम का जगत पसारा. बोलते हैं ये सूर्य और चंद्र है, ये परमात्मा की आँखें हैं, दो आँखें हैं. तो ये नदियाँ जो हैं, ये ना उनके ब्लड वेसल्स. ऐसा एक एक विराट पुरुष की कल्पना करो. हम अपने ट्यूसडे क्लास में एक मेडिटेशन अभी करने वाले हैं, या शायद मैंने किया, मुझे याद नहीं है. उसमें वो मेडिटेशन में ऐसा है कि मेरा ये जो बॉडी है, इसमें एक लिविंग सत्ता है, यू नो, इट्स नॉट डेड, एक लिविंग बॉडी है ये. तो ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये भी एक लिविंग बॉडी है, ये एक सेल्फ अवेयर यूनिवर्स है. तो ये जो जगत का पसारा है, ये भी वही परमात्मा है, जगत कारण ईश्वर. और एक राम है सबसे न्यारा, वो जो परब्रह्म के रूप में, जो अधिष्ठान के रूप में, जो सबको सपोर्ट देता है, जो कभी चेंज नहीं होता, जो नित्य है, चेंजलेस, जिसमें कभी कोई वेव उठी ही नहीं, एक ऐसा सबस्ट्रैटम. वो कौन है? वो है परब्रह्म. आपको समझ में अभी एक ही सत्ता, आप उसको राम बोलो, आप उसको कृष्ण बोलो, आप उसको देवी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, जो अंतर्यामी, जो मेरे हार्ट में है. एक राम का जगत पसारा, द एंटायर यूनिवर्स, द वेरियस थिंग्स एंड बीइंग्स, वो भी परमात्मा का ही रूप है. और एक राम है सबसे न्यारा, जिसको हम अपना एसेंस कह रहे हैं, आत्मसत्ता, जिसमें कभी कोई चेंज होता ही नहीं, जो निर्विकार है, जो असंग है. वो जो आचार्य शंकर का निर्वाण षटकम है, शिवोहम शिवोहम, ना मैं बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना चित्त हूँ. आपने सुना ना निर्वाण षटकम? तो वो शिव तत्व मैं हूँ. तो ये जो है, हाँ आंटी, ऐसा मान ले कि एनर्जी, सम सुपर एनर्जी. हाँ, एनर्जी कहने में मुझे इसलिए रिजर्वेशन है कि एनर्जी जो साइंस मानता है, और एनर्जी इज़ डेड, इनर्ट. एनर्जी इज़ इनर्ट अकॉर्डिंग टू साइंस. एंड हम भी एनर्जी को इनर्ट ही मानते. जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इट्स इनर्ट. लेकिन हमारा जो परमात्मा है,
इसको मैं इसलिए एनर्जी नहीं कह रही हूँ कि वो कॉन्शियस सेल्फ अवेयर बीइंग है ना। तो एनर्जी से आप समझ सकते हैं, लेकिन और साइंस एनर्जी ही कह रहा है। साइंस कहता है कि मूल में एक एनर्जी है, they are going to that singular theory. So they say that at the base of all this there is a energy, but science कहता है वो inert है, लेकिन हमारा वेद कहता है कि नहीं, वो inert नहीं है, वो चेतन है, वो सुप्रीम इंटेलिजेंस है। जो हमारे में छोटे छोटे इंटेलिजेंस है, वो सबको मिला दो तो कितना इंटेलिजेंस होगा, वो ऐसे ही एक सकता है। हम ऐसा कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये पर्पसफुल है, ये मून अर्थ कितना रिवॉल्व करेगा, मून कैसा होगा और उसका डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स कितना, जितने कांस्टेंट है फिज़िक्स और केमिस्ट्री के। तो ये कांस्टेंट लॉ जो है ये कोई इनर्ट बीइंग में कैसे हो सकता है? ये तो कोई प्लानर है ना, जिसको पता है कि ये यूनिवर्स को मुझे कहाँ ले जाना है। और अभी हम लोग चाय पे मैं और मेरे हस्बैंड वही डिस्कस कर रहे थे कि इट इज़ सो ब्यूटीफुल। बाहर ज़्यादा मत जाओ, अपने बारे में सोचो। जब हमारा बच्चा होता है, अभी तो बच्चा हुआ और हमारे पास दूध आ जाता है, मतलब कैसे पता चलता है क्या सिस्टम है बॉडी में। आप सोचेंगे कि ये इनर्ट है, इनर्ट में सब ऐसा कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, नहीं। बट वो कैसा है कि बच्चा होने मतलब बच्चा को जब भूख लगी तब दूध का फ्लो बढ़ता है। बच्चे को अगर पतला दूध चाहिए तो पतला दूध होता है। बच्चा अगर सपोज़ अनफॉर्चुनेटली होने के बाद बच्चा रह गया, नहीं रहा, तो थोड़े दिन के बाद वो दूध भी बंद हो जाता है। मतलब क्या सिस्टम है। तो ये कोई इनर्ट बंदे का एनर्जी का काम तो नहीं लगता है, ये तो कोई कॉन्शियस बीइंग है ना, जिसके पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि ये यूनिवर्स को कहाँ ले जाना है। बड़े बच्चों को, जो बच्चे बड़े हो गए ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, उनको समझा ही नहीं पाते। तो मैं एनर्जी बोल के कि एनर्जी एक सुपर एनर्जी समझ के उनका हाथ पकड़ के जैसे मैं चल रहा हूँ वो मांग के करो। मतलब समझ नहीं आता, इतने क्वेश्चंस होते। पहले छोटे थे तो सब फॉलो करते थे, मंदिर जाते थे, हमारे पास कुछ बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। नहीं, वो एक फेज आता है, वो एक फेज बच्चों में आता है, एंड इट्स गुड। वी शुड नॉट बी वरीड ऑफ दैट, they let them ask questions, let them find out, let them be confused, and from that confusion they will get the answer if their confusion is genuine like Arjun. तो मेनली उसकी वजह हम लोग भी तो सीखते हैं ना, बिकॉज वी फील अरे मुझे नहीं आंसर देने को आ रहा। तो आई एम ग्रेटफुल टू माय चिल्ड्रन कि उसकी वजह मुझे लगा कि अरे मुझे ही कुछ नहीं आता, तो मैं उनको क्या जवाब दूं। बराबर है। तो हम एटलीस्ट अपने को सीखने के लिए, बिकॉज द प्रॉब्लम क्या है, ये सनातन धर्म इज़ नॉट दैट सिंपल। ये मानना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचिए एक ही परमात्मा है, एक ही शक्ति है, विभिन्न रूपों में आती है, वही पहाड़ बने, वही नदी बने, वही ये सब समझना, और समझने के लिए थोड़ा सा ना इवॉल्व होना पड़ता है ना। आपको वो जो कॉन्सेप्ट है अब्राहमिक रिलीजन का, वो समझ में आ जाएगा कि ऐसा बोलो कि कहीं बैठ के भगवान ने सृष्टि बनाई और वो सृष्टि अपना चल रही है और वो परमात्मा कहीं से बैठ के रूल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। द कॉन्सेप्ट इज़ कि वही परमात्मा वही बना है। जैसे गोल्ड से ऑर्नामेंट बना, तो गोल्ड कहीं गया नहीं, गोल्ड इज़ देयर इन ईच ऑर्नामेंट। तो इन ईच वन ऑफ अस द परमात्मा इज़ देयर, उनका मैनिफेस्टेशन है। नहीं तो ये शरीर तो शव है, ये शिव कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ परमात्मा। तो ये ना क्वेश्चन अच्छा है, उनका कन्फ्यूजन भी अच्छा है, और वो धीरे धीरे इसमें से उनको आंसर मिलेगा। आंटी रेबल हो रहे हैं, मतलब बदमाश। मैं क्या बोलूं, जैसे मैं बाहर निकली हुई हूँ, शाम हो गया, तो जैसे होता है ना लाइट जला देते पूजा रूम में, तो मैं बाहर हूँ तो फोन करूंगी पूजा रूम का लाइट जला देना, तो ये तुम्हारे भगवान जी खुद से नहीं जला सकते, वो तो सुपर पावर है, तो शट अप, चुपचाप जलाओ। ऐसे में क्या आंसर दूं आंटी? मतलब you don't get नहीं, you don't get too worked up for this. It's okay. उनकी बात बराबर है। हाँ,
हाँ बोलो। मेरे मेरे बच्चे भी ऐसे ही परेशान, मतलब उनको है ना कि वो ज्यादा आर्ग्यू तो नहीं करते, लेकिन वो पूछते हैं क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि अगर तुम लोग, ये तो सत्य है ना कि हम लोग सब वी आर अ पार्ट ऑफ कॉस्मोस। तो बोले यस। तो हम बोले कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड कॉस्मिक एनर्जी, डू यू नो दैट? तो वो लोग बोले यस वी नो दैट। तो हम बोले जो तुम ओम करो और उसके बाद एक रेडिएशन को फील करो, एक एनर्जी को फील करो, और तुमको लगेगा कि तुम पार्ट ऑफ द कॉस्मोस हो। तो सोचो कि ऐसा क्यों? तो बोलेगा कि हाँ ये बात तो है, अच्छा तो लगता है। तो मैंने कहा तो बस इतना ही ध्यान रखो, और जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे अपना समझते रहो। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि एक एनर्जी है जो हम लोगों को कनेक्ट करता है to the जिंदगी cosmos। दे रही है। मतलब उसको महसूस करो कि आपके भीतर एक सत्ता है जिसकी वजह से आपका शरीर चल रहा है, बोल रहा है, और जब वो सत्ता अपना मैनिफेस्टेशन बंद कर देती है तो हमको चार कंधे पे जाके जलाना पड़ता है। तो जो है उसको महसूस करो, इतना करने से भी काफ़ी है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। स्वामी जी बताते हैं कि यूके में गए तो उनको एक 15-16 साल का लड़का मिला। वो बोला कि स्वामी जी मेरी मम्मी बोलती है कि रोज़ मंदिर जाओ, रोज़ मंदिर जाओ, रोज़ प्रे करो। तो वो पूछता है रोज़ क्यों प्रे करना है, रोज़ क्यों प्रे करना है? संडे संडे चलेगा ना, क्योंकि वहाँ तो संडे संडे जाते हैं ना यूके में। तो उसकी मम्मी बोली मुंह बंद कर, रोज़ प्रे कर। तो उसने बोला नहीं लेकिन बताओ ना क्यों प्रे करो। तो फिर उसको कुछ सूझा नहीं, तो बोली तू रोज़ प्रे करेगा तो तेरा अच्छा ग्रेड आएगा। तो बोलते हैं ये क्या बात है, अच्छा ग्रेड आएगा इसलिए रोज़ प्रे करो। मतलब ही वॉज नॉट कन्विंस्ड यू नो। लेकिन अभी माँ ऐसे बोल के चुप कराती। तो एक दिन अपनी माँ से पूछा, ये माँ मंदिर में इतने सारे भगवान क्यों रखती है तू, ये इसमें से सुप्रीम कौन है? वो इज़ द मोस्ट पावरफुल, मैं उसको ही प्रे करता हूँ, यू नो लाइक दैट। तो वो बहुत चिढ़ गई। वो बोले अरे कैसे कैसी बात करता है ये। तो स्वामी जी उसके घर लंच पे गए तो वो लड़के ने पूछा कि स्वामी जी मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को डांट देती है। तो डांट देती है तो मैं चुप तो हो जाता हूँ, लेकिन मेरे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं होता है। तो स्वामी जी उसको बाहर ले गए गार्डन में। तो एक बड़ा सा डालिया का फूल खिला हुआ था, एक ही फूल उसमें पेड़ में था। तो स्वामी जी ने बोला उसको कि ये जो फूल है ये लिविंग है या डेड है? तो बोलता है कि नहीं लिविंग है, लेकिन अगर इसको काट देंगे पेड़ से तो वो डेड हो जाएगा, तो इसमें लाइफ है। तो ये लाइफ कहाँ से आई? इज़ इट फूल की लाइफ है या ये इसका सोर्स कहीं और है? क्योंकि अगर फूल की ही लाइफ होती, उसी में सोर्स होता, तब तो काटने पे भी उसको मरना नहीं चाहिए, लेकिन वो मर जाता है। दैट मीन्स उसका सोर्स कहीं और से है। तो कहाँ से है सोर्स? तो ये तो कोई भी स्कूल का स्टूडेंट बड़े आराम से बताएगा कि नहीं उसका सोर्स तो मिट्टी से है, पानी से है, सनलाइट से है ना, ऐसे। अच्छा वो सोर्स है। तो अर्थ जो है हमारी अर्थ, वो क्या अपने आप ऐसे रिवॉल्व हो रही है या वो भी किसी से गवर्नड है? अर्थ का अपना इंडिपेंडेंट, ऐसे हवा में ऐसे लटकी है, ऐसे स्पेस घूम रही है, तो वो उसको कौन स्थिर कर रहा है? वो किसके ऊपर है? तो बोला नहीं सन, आवर सन इन आवर मिल्की इन आवर गैलेक्सी वो अल्टीमेट है, उसके वो सबको कंट्रोल करता है, सारे ग्रहों को कंट्रोल करता है, और हमारी जो लाइफ है वो सब सन से है। यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अभी ये देखो वनस तक जा रहा है। तो हाँ, तो सन तक आप पहुँच गए। अब ये सोचो कि ये जो सन है, जो इसको हम फिज़िकल सन देखते हैं, ये जो थाली नुमा छोटा सा दिखता है, तो साइंस क्या बोलता है? यहाँ तो न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन हो रहा है, और उसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये तो अल्टीमेट नहीं है ये सूर्य। और ऐसे सूर्य बोलते हैं, हमारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी में हज़ारों लाखों सूर्य हैं। ये तो हमारा गैलेक्सी का एक सूर्य है ना, जो इन प्लैनेट को ले, ऐसे तो कितने सूर्य हैं। तो उन सबको कौन सपोर्ट कर रहा है, उन सबका कौन गवर्न कर रहा है? तो फिर ऐसे सोचते सोचते आप भी सोचिए, तो सोचते सोचते आपको एक सत्ता पे जाना पड़ेगा। एक कोई ऐसी सत्ता है जो सुप्रीम इंटेलिजेंट, जिसके पास सुप्रीम पावर, और जो सर्वज्ञ है, जिसको सब पता है कि ये मिल्की वे, वो मिल्की वे, हजारों सूरज, इतने सारे लोगों को कैसे गवर्न करना, उनकी लाइफ कैसे पॉसिबल होती है। तो इसके पीछे एक
सुप्रीम इंटेलिजेंस है, और वो जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है वो लिविंग बीइंग है, वो डेड एनर्जी नहीं है। तो उसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो जब आप वहाँ तक पहुँचे ना, तो आपका माइंड है ना एकदम ऐसा हो जाता है, अरे हाँ, ऐसी कोई सुप्रीम एनर्जी मेरे इस छोटे से लाइफ को गवर्न कर रही है। और फिर शास्त्र बोलता है कि वो सिर्फ वहाँ नहीं है, वो कण कण में है। एवरी एटम हैज़ द मूवमेंट, वो आपके हृदय में है, और वही बैठ के ये सारा। आप सोचो, एक ह्यूमन बॉडी का कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस, ये जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, द फंक्शनिंग ऑफ द लंग एंड द लीवर, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन यूनिसन। ऐसा नहीं कि लीवर अपने मन में आए वो कर रहा है, लंग अपने मन में आए वो कर रहा है। 5 प्राण सब एक साथ सिंक्रोनाइज होके इस जीवन को संभव बना रहे हैं। तो उन सबको जो कंट्रोल करने वाली सत्ता है, उसको हम परमात्मा कह रहे हैं, उसको हम भगवान कह रहे हैं। तो आप उसको फील, और आप जब उसको महसूस करेंगे तो आप सिवाय प्रणाम करने के और कुछ नहीं कर सकते। आपका सिर झुक जाएगा कि मैं किस बात को लेके इतना समझ रहा था कि नो आई एम डूइंग इट एंड आई एम डूइंग इट। सो परमात्मा का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है, जब ये इसके ऊपर थोड़ा सा उनका ध्यान जाएगा ना, तो फिर वो उनको भी समझ में आएगा। तो जो हमारी जो बेवकूफ़ियाँ होती हैं ना, उससे ही बच्चे स्पिरिचुअलिटी से दूर भागते हैं, बिकॉज ऑफ आवर फुलिशनेस, बिकॉज वी डोंट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एंड देन देयरफॉर दे फील अभी मेरी वो फ्रेंड आई थी बॉम्बे से, लता, और उसका हस्बैंड डॉक्टर, तो बेटा साथ में नहीं आया। तो मैंने पूछा बेटा क्यों नहीं आया? बोली बेटा बोला तू जितने मंदिर विजिट करेगी ना, उतना तेरा एजेंडा है, ये मंदिर में ये एजेंडा, वो मंदिर में ये एजेंडा, वो, इसलिए मेरे को आना नहीं है। वो आया नहीं बेटा, और सच्ची था। अभी वो 2 दिन के लिए आई, उसने एक मंदिर छोड़ा नहीं। वो वहाँ मिर्ज़ापुर गई, उधर गई, चित्रकूट गई। तो एजेंडे से आते हैं, हम एजेंडे से ही करते हैं। तो फिर बच्चे हमारे क्या बोलते हैं कि तुम क्या करते हो? गलत क्या है? हाँ, गलत क्या है वो मंदिर गई? उसमें गलत ये है कि हमने परमात्मा के पूरे स्वरूप को समझा नहीं।